शुरुआत करेंगे आपके माननीयों की संपत्ति से। आपके नेताजी कितना कमाते हैं या उनकी इनकम का सोर्स क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आपके मन में भी सवाल कौनता होगा। ये चार जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, स्मृति ईरानी भी हैं, ये उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कितने मालदार हैं आपके माननीय। चुनाव में हलफनामा दायर किया जाता है और बताया जाता है कि किसी भी प्रत्याशी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, कितना कैश है, गाड़ी है, घर है, नहीं है, सारी जानकारी दी जाती है। तो जरा देखिए कि उत्तर प्रदेश के चार बड़े चेहरों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संपत्ति की जानकारी हलफनामे में सार्वजनिक की है। पीएम मोदी के पास 2024 में 3,06,889 रुपए हैं। 2019 में 2,51,36,119 रुपए की संपत्ति थी, यानी कि पिछले 5 साल में 50,70,770 रुपए बढ़ गई है। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट पर नामांकन दाखिल किया है। हलफनामे के अनुसार उनकी आय हर साल करीब 1 करोड़ रुपए बढ़ रही है। राहुल गांधी की संपत्ति, चल अचल संपत्ति 2024 में 20 करोड़ से ज्यादा है। हर साल करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। उधर कन्नौज से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव की भी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अखिलेश यादव की संपत्ति, कुल संपत्ति 26 करोड़ 34,92,586 रुपए। 2009 में 5 करोड़ 52,83,157 रुपए, यानी 15 साल में 5 गुना संपत्ति अखिलेश यादव की बढ़ गई। उधर अमेठी से तीसरी बार चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने भी अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। स्मृति ईरानी की संपत्ति, 2019 में ईरानी परिवार की कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए थी। 2024 में बढ़कर 17 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई, यानी पिछले 5 साल में 6 करोड़ की संपत्ति का इजाफा हुआ है। चुनावी हलफनामे में दी गई सारी संपत्ति की जानकारी पर कई बार सियासत भी होती है, लेकिन इन सब के बीच इन चार बड़े नेताओं में सबसे अमीर अखिलेश यादव हैं, फिर उनके बाद राहुल गांधी हैं। पीएम मोदी की संपत्ति राहुल गांधी की तुलना में 7 गुना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये तो एक छोटी सी झलकी थी जो हमने आपको बताई है कि उत्तर प्रदेश के ये चारों बड़े उम्मीदवार कितनी संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। अब जरा बात जब दो बड़े नेताओं की हो रही है, क्योंकि देश में कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई मुख्य तौर पर मानी जाती है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा यानी कि राहुल गांधी, इन दोनों की संपत्तियों को लेकर हम आपके सामने कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये बताएंगे कि आखिर इन दोनों की संपत्ति में कितना अंतर है। सबसे पहले आप देखिए इनकम का सोर्स क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनकम का सोर्स है सैलरी और सेविंग्स पर मिलने वाला ब्याज। अब दूसरी तरफ चलते हैं, राहुल गांधी उनका इनकम का सोर्स क्या है, जरा ये देखिए कि सांसद का वेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन्ड से ब्याज, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड, ये राहुल गांधी के इनकम का सोर्स है। बढ़ते हैं आगे, इनकम का साधन तो आपने जान लिया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के हिसाब की कि प्रॉपर्टी का हिसाब क्या है। 2022-23 में इनकम 23,56,080 रुपए, ये 2022-23 तक का आंकड़ा है प्रधानमंत्री मोदी का। कुल संपत्ति 3 करोड़ 2,06,889 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 3 करोड़ की संपत्ति है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के पास संपत्ति कितनी है, तो राहुल गांधी 22-23 में इनकम इनकी 1 करोड़ 2,78,000 है, यानी हर साल तकरीबन 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। कुल संपत्ति इनकी 20 करोड़ से ज्यादा की है। 9 करोड़ से ज्यादा चल संपत्ति इनके पास है। 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अचल के तौर पर इनके पास है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती, जैसे कि घर, जमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे 3 करोड़ और 20 करोड़ के लगभग 7 गुना कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संपत्ति है, जिसे हम कह रहे हैं कि जितना पैसा उनके पास, वो राहुल गांधी से कम है। राहुल गांधी 7 गुने ज्यादा अमीर है पीएम मोदी से। अब बटुए में कितना कैश है ये भी आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52,920 रुपए कैश
उनके पास अभी इस वक्त मौजूदा समय में मौजूद है, और इससे पहले ही थोड़ा सा कम था, उन्होंने बैंक से विड्रॉल भी किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी 55,000 रुपए कैश रखते हैं अपने बटुए में, तो ये उनका बटुए का हिसाब किताब आपको बता रहे हैं। बैंक खाते में कितना पैसा, ये भी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के स्टेट बैंक के खाते में इनके 73,304 रुपए हैं। एक दूसरा खाता है वाराणसी में, इस बैंक अकाउंट में पीएम मोदी के 7,000 रुपए हैं। राहुल गांधी के बैंक अकाउंट को आप खंगालिए, राहुल गांधी के बैंक अकाउंट में 26,25,000 रुपए जमा हैं। तो आप एक बड़ा अंतर देखेंगे। अब जरा इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। एसबीआई में 2,85,60,338 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। नेशनल सेविंग में 9 लाख रुपए से जा रहे हैं पीएम मोदी के। राहुल गांधी के पास नेशनल सेविंग स्कीम और तमाम सेविंग्स को मिलाकर लगभग 61 लाख रुपए हैं, 61.5 लाख रुपए। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। 4,33 लाख रुपए का निवेश है। म्यूचुअल फंड में भी 3,80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट राहुल गांधी ने किया हुआ है। पीएम मोदी के पास जमीन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी के पास 2 करोड़ रुपए की लगभग कीमत की 2 जमीन है। दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर गांव में जमीन है, और जो एकड़ है वो आपके सामने है। इसमें इनकी बहन प्रियंका गांधी का भी हिस्सा है। अब किसके पास कितनी जमीन है ये हमने आपको बता दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना राहुल गांधी के पास घर है, ना राहुल गांधी के पास कार है, ना प्रधानमंत्री मोदी के पास घर है, ना उनके पास कार है।